सेक्शन 215 के हवाले से पहले भी समाअत हुई, फैसला हमें सुनने में आया था कि रिजर्व कर लिया गया। क्या ये माजरा क्या? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के हवाले से जो खत लिखा वो आपको कहानी समझ आ जानी चाहिए। हम तो कोशिश कर रहे हैं अगर अदालतें इंसाफ तेज और फराहम करना शुरू कर दें कानून के मुताबिक तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो ज्यादतियाँ ये ज्यादतियाँ ना हो। आप बड़े एक्टिव नजर आते हैं, लेकिन हैरान कुन बात यह है कि ज़िमनी इलेक्शन 3 माह बाद हुए, पार्टी को आप निशान ही नहीं दिलवा सके। हमारी मजबूरी है, हम क्या करें, काम तो अदालतों ने करना है। 3 महीने तो हो गए हैं आपके सामने है। जनरल इलेक्शन थे तब भी दफ़ा 144 जो है नाफिज की गई थी और अदालत ने खारिज कर दी थी आपकी दरख्वास्त। इलेक्शन लड़ने के लिए 5 अफराद को तो आप रोक ही नहीं सकते। ये पहली दफा नया हथियार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हराने के लिए हथियार इस्तेमाल हुआ। तो आपकी बातों से बार बार यही लग रहा है कि लाहौर हाई कोर्ट में जो है वो बानी पीटीए के केसेस जो है वो इल्तवा का शिकार है। लाहौर हाई कोर्ट का ऑफिस जो है ना वो इंसाफ फराहम करने में नाकाम हो चुका हुआ है। आपकी जो पटिशन थी वो उसको खारिज कर दिया था कि जो 5 साल की जो मुद्दत है आपने कहा था इसको ताहयात न्यायालय की जाए। बुनियादी तौर पर यही तो बात है कि अगर तरमीम करनी है ना तो इसमें पार्लियामान नहीं तरमीम करेगी, इसमें आईनी तरमीम होगी। 62(1) के तहत वो अहलियत को डील करता है, नाअहलियत को डील नहीं करता। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सुलेमान अमान। आप देख रहे हैं पब्लिक डिजिटल। सीनियर वकील जो हैं पीटीआई के वो मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि ज़िमनी इलेक्शन में दफ़ा 144 फिर से लगा दी गई और सेक्शन 215 के हवाले से जो है आज फिर केस पर अहम समाअत हुई है कि इंतखाबी निशान किसी भी पार्टी से वापस लेने के हवाले से। तो हम इनसे गुफ्तगू करते हैं, इनसे पूछते हैं जी सेक्शन 215 के हवाले से पहले भी समाअत हुई, इस पर फैसला हमें सुनने में आया था कि रिजर्व कर लिया गया, उसके बाद दोबारा जो है दूसरे बेंच को भेज दी कि क्या ये माजरा क्या है? मैं ये तो बड़ी सिंपल सी बात है, आपको पता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के हवाले से जो ख़त लिखा वो आपको कहानी समझ आ जानी चाहिए। लाहौर हाई कोर्ट में ये सेक्शन 215 का मामला जनवरी से पेंडिंग पड़ा हुआ है। 29 जनवरी को सिंगल जज ने ये दरख्वास्त खारिज की थी और इंटरप्रिटेशन गलत की थी उस सारे मामले के हवाले से। इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी गई, उसके बाद 3 और आइनी दरख्वास्तें आई हैं, लेकिन डिवीज़न बेंच ने ना इसका कोई फ़ैसला महफूज किया ना इस पर कोई फ़ैसला सुनाया। और इंट्रा कोर्ट अपील अब फिर शिकायत, यानी शिकायत का लफ्ज़ कह दें या अब इसकी मुसद्दका कापी नहीं जारी, मैंने कहा या मैं सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करता हूँ। वो मामला फिर चीफ जस्टिस साहब के मेरा ख्याल नोटिस लेने पे वो फ़ाइल जो मिल नहीं रही थी, जो ढूंढने पे मिल नहीं रही थी, वो फाइल मिल गई और जस्टिस अनवारुल हक पन्नू की कोर्ट में ये पिछली डिवीज़न बेंच के सामान लगी थी। तो अदालत को बताया कि इस पर 5-6 दरखास्तें ऑलरेडी हैं और इस पर लार्जर बेंच बन गया हुआ है, तो ये मामला लार्जर बेंच के 215 है क्या? थोड़ा सा ये 215 बड़ा ही अहम मामला है कि अगर पार्टी से सिंबल ले लिया जाए तो पार्टी डिज़ोल्व हो जाएगी। अब ये जो बात है ना, आर्टिकल 17 की खिलाफ वर्जी है। पार्टी अगर डिज़ोल्व होनी है, ख़त्म होनी है, तो उसके लिए आर्टिकल 17 है कि जिसमें क्या होना है, जिसमें पहले पार्टी पे कहा जाएगा मुल्क की सालमियत के खिलाफ ये काम कर रही है और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट देखेगा। तो इसलिए ये आइन के आर्टिकल 17 से मुतसादिम है। सिर्फ इसी में नहीं, इसके साथ दूसरी जो बात है कि पार्टी का स्टेटस ही ख़त्म कर दिया गया। यानी हम लोगों ने इलेक्शन अगर लड़ना था तो उन्होंने कहा जी सिंबल ले लिया, पार्टी का स्टेटस नहीं ले सकते। आप बड़े एक्टिव नज़र आते हैं, लेकिन हैरान कुन बात यह है कि ज़िमनी इलेक्शन 3 माह बाद हुए, पार्टी को आप निशान ही नहीं दिलवा सके वापस। देखिए उसके 3 महीने तो हो गए हैं आपके सामने, लाहौर हाई कोर्ट के सामने आपके सामने मामला ये पेंडिंग पड़ा है, इसलिए बार बार कहा जा रहा है। सिर्फ यही नहीं है, मखसूस रिश्तों के हवाले से सेक्शन 104 और रूल 94 भी चैलेंज किया गया, वो सारे मामले यहाँ पड़े हुए हैं। यानी आप 25 मार्च का फुल बेंच बनाने का ऑर्डर दे दिया हुआ था, 16 अप्रैल को लग रहा था, 16 अप्रैल को 2 जजेस यहाँ पर नहीं थे और उसके बाद अभी तक लार्जर बेंच बना नहीं है। हम तो कोशिश कर रहे हैं, हमारी मजबूरी है, हम क्या करें, काम तो अदालतों ने करना है। जो अदालतें काम नहीं कर रही हैं ये आपके सामने है, यानी हम तो उस वक्त से कोशिश कर रहे हैं। ये कहना चाह रहे हैं कि जो पीटीआई की जो खास केसेस हैं उसके ऊपर जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किए जा रहे लाहौर हाई कोर्ट। देखिए मैं तो आपके सामने रिकॉर्ड सारा रख दिया है, आप अंदाज़ा लगाएं जनवरी से ये मामला पेंडिंग पड़ा हुआ है। 29 जनवरी को जब चैलेंज किया गया, बल्कि बेसिकली जनवरी से ही चैलेंज पड़ा हुआ है ना, और आज हम अप्रैल में आगे हुए हैं और मैं तो ज़्यादा देर लगाता भी नहीं हूँ। मैंने जितनी देर बहस की है, कोशिश की है एक दिन के अंदर ही बहस समेट लूँ ताकि ये मामला आ जाए। जैसे आपने दूसरा आज देखा होगा सेक्शन 232 वाला मामला देखे जस्टिस आबिद अजीज़ शेख साहब की कोर्ट में, जस्टिस अनवार हुसैन की कोर्ट में, और ये जैसे ही 232 आया था चैलेंज कर दिया गया। नवाज शरीफ की सज़ा 5 साल तक ख़त्म कर दी गई, हालांकि आइन में तो लिखा ही नहीं, 62(1) में तो म्याद दी नहीं है। आपकी जो पटिशन थी वो उसको खारिज कर दिया था कि जो 5 साल की जो मुद्दत है आपने कहा था इसको नाअहली जो है ताहयात न्यायालय की जाए। तो वो तो एक तो जो है पटिशन आप इंट्रा कोर्ट अपील में है, तो उसमें क्या जो है? देखिए बुनियादी तौर पर यही तो बात है कि अगर तरमीम करनी है ना तो इसमें पार्लियामान नहीं तरमीम करेगी, इसमें आइनी तरमीम होगी। 62(1) के तहत, क्योंकि वो अहलियत को डील करता है, नाअहलियत को डील नहीं करता। और यही सवाल जहाँ आया तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का मांगा है कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट
कहाँ है वो अदालत के सामने बताया, अभी तक ना रिपोर्टेड हुई है, ना ही सर्टिफाइड कॉपी अवेलेबल है। इस वक्त मेरे पास कॉपी है, वो दे देता हूँ, लेकिन वो फैसला सिंगल जज ने लिख दिया है। सिंगल जज ने सेक्शन 232 के हवाले से कोई ऐसी बात नहीं, और वैसे भी सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 232 के हवाले से तो बात ही की नहीं की है। ये इस पर जस्टिस अनवार कहना था कि आपका केस बनता है, लेकिन ये जजमेंट सामने रख दें, अगले हफ्ते के लिए ये केस की समाअत मुलतवी हो गई। अच्छा, एक और दरख्वास्त आपने दायर की थी, ज़िमनी इलेक्शन में 144 का दोबारा नफाज कर दिया गया था और आज उस पर समाअत भी है। क्या ये वजह है कि गुज़श्ता जब जनरल इलेक्शन थे तब भी दफ़ा 144 जो है नाफिज की गई थी और अदालत ने खारिज कर दी थी आपकी दरख्वास्त कि ये जो है ये ज़िली इंतज़ामिया का काम है, तो आप इसमें जो है मुदाखलत नहीं कर सकते, फिर दोबारा लगा दी गई है। तो क्या आपको क्या लगता है? पहले जब चैलेंज किया था फाजिल जज साहब ने इस बुनियाद पर खारिज कर दी कि 144 का नफाज किया जा सकता है। इलेक्शन लड़ने के लिए 5 अफराद को तो आप रोक ही नहीं सकते। सेक्शन 144 तो वहाँ रोकता है 5 अफराद के हवाले से कि आपने वो रोक देना है। अगर कोई किसी ने असला भी लेना है तो असले की अलग प्रोविजन मौजूद हैं। ये आज तक कभी पहले नहीं हुआ, ये पहली दफ़ा नया हथियार, ये जो है ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हराने के लिए हथियार इस्तेमाल हुआ। और 6 फरवरी को ये फैसला आ गया था, फैसला ही नहीं आया। फैसला तो बहुत लेट बाद में आया, जब चैलेंज किया गया, चैलेंज करके जैसे इलेक्शन के बाद फैसला जारी हुआ। कमाल की बात है, वो चैलेंज किया तो इलेक्शन हो चुके थे, तो जनाब जस्टिस शाहिद करीम की डिवीज़न बेंच ने कहा कि अब तो ये फैसला, अब तो इलेक्शन हो चुके हुए हैं। मैंने कहा जी मैं वापस लेता हूँ, लेकिन मुनासिब टाइम पे मैं सेक्शन 144 के नफाज को चैलेंज करूँगा। अब ज़िमनी इलेक्शन में लड़ा दिया गया। अब मैंने ज़िमनी इलेक्शन के पहले किया, लेकिन ये मामला टेकअप नहीं हुआ। ये क्यों नहीं हुआ टेकअप करिए? अब मैं क्या कह सकता हूँ, मैं तो आपकी बातों से बार बार यही लग रहा है कि लाहौर हाई कोर्ट में जो है वो बानी पीटीए के केसेस जो है वो इल्तवा का शिकार है। देखिए, एक बात तो नज़र आती है जी, एक तो नज़र आती है, वो जाने हैं जो कोई मर्ज़ी आप कह दें कि लाहौर हाई कोर्ट का ऑफिस जो है ना, रजिस्ट्रार ऑफिस, वो इंसाफ फराहम करने में नाकाम हो चुका हुआ है। अब ये वाला सिंपल सा मिसाल है। आज मैंने कहा भी कि ये डिवीज़न बेंच के सामने भेज दें, वो फिर सिंगल जज के सामने भेज दी गई। सिंगल जज साहब ने मामला चीफ जज साहब को भिजवा दिया कि सिंगल जज में लगाया। हालांकि असूली तौर पर तो ये डिवीज़न बेंच के पास जाना चाहिए। सिंगल जज तो ऑलरेडी माइंड अपना दे बैठा है, उनके पास दोबारा भेजना तो बनता ही नहीं है। ये डिवीज़न बेंच के पास सामने जाना बनता है, जहाँ इस सारे मामले को देखा जाए कि हम कोशिश। आपने पिटीशन तो ये दफ़ा 144 की नई दायर की, आपने क्या वो जो पहला वाला फैसला था सिंगल बेंच का जो था फैसला, वो उसको साथ इस पिटीशन के साथ लगाया, इस वजह से आप कह रहे हैं कि डिवीज़न बेंच में जाना? बिल्कुल, मैंने वो लगाया कि सिंगल जज तो फैसला दे बैठा है, इसकी तो इंटरप्रिटेशन होनी है। अब दोबारा फिर लगाए जा रहे हैं, बार बार लगा रहे हैं। अगर इन चीज़ों को सामने रख कर देखा जाए तो ये मामला जो है ना, ये डिवीज़न बेंच के सामने जाना चाहिए। अब देखिए अब आगे क्या होता है। हम तो कोशिश कर रहे हैं, हम अब सारा कुछ अदालतों के पास है। अगर अदालतें इंसाफ तेज़ और फ्राहम करना शुरू कर दें कानून के मुताबिक, तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो ज़्यादतियाँ हैं, ये ज़्यादतियाँ ना हो।